Good morning student. Today we are going to start the chapter number 1 of subject maths. The lesson name is numbers. So in your previous class you have studied about digit up to 100, 200, and in this chapter we study about understanding quantitative numbers up to 5, writing number up to 999 and introduction to इंडियन डिजिट. सो ये 3 जो बेसिक हैं इनके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे. नाउ स्टार्ट. यू हैव प्रैक्टिस नंबर अप टू 100 यूजिंग बीड्स, बीट गार्लैंड्स एंड मैच स्टिक बंचेस. आपने जिस तरीके से पहले जो प्रैक्टिस करी हुई है 100 तक की, जो भी उनको जमाना, उनको एक साथ करना, उनके बंचेस बनाना, ठीक है ना, स्टिक्स बनाना. अब इनमें हम क्या करेंगे, वापस थोड़ा रिवाइज करेंगे. ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड राइट द नंबर एज पर गिवन एग्जाम्पल. ठीक है, तो एग्जाम्पल को देख के पहले हमको सीखना है कि इसमें करना क्या है. 3 ये बंचेस हैं, है ना, तो एक बंचेस में 10 है. एक बंचेस में कितनी स्टिक्स है, 10. तो 10 का ये बंचेस हो गया, 10 ये, 10 का ये बंचेस, 10 का ये बंचेस, मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है. और फिर कितनी स्टिक्स है, 1 2 3, मतलब 3. तो अब इन सबको आपको ऐड करना है. 10 + 10 + 10, 10 + 10 20, और 20 + 10 30, और 30 में 3 ऐड करें तो 30 में 3 ऐड करने पर 31, 32, 33. तो आंसर विल बी 33. एंड यहाँ पर इसकी स्पेलिंग लिखी है 33. देन अब इसमें आपको इसको काउंट करना है. ये जो माला है वो 10 है ना. इसमें जो डायमंड लगे वो कितने, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और ये कितने, काउंट करो 1 2 3 4 5. ठीक है, मतलब अपने को किसको ऐड करना है, 10 + 10 20, और 20 में 5 ऐड करने पर 25 लिख दिया. अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 हार है. तो अब इनमें 6 माला में 10 मोती है, तो कितने हो गए, 60 हो जाएंगे. 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 + 10 60 तो ये हो गए. और कितने ऐड करेंगे, इनको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हो गए 60 + 9 69. तो इस तरीके से अब आपको लिखना है. ये जो बंच है वो 10 के बंचेस है. तो आपको क्या करना है, 10 20 30 40 50 60 70 तो ये हो गए. और प्लस ये जो स्टिक्स है वो 7 है, तो इनको यहाँ लिख दिया. मतलब 70 में 7 प्लस करने हैं, तो 70 के आगे मतलब 7 बार बोलना है. 71 72 73 74 75 76 और 77. ये 7 तक, मतलब अपनी काउंटिंग क्या हुई, 77. अब इसकी स्पेलिंग यहाँ लिख देनी है, 77. ठीक है, इसी तरीके से आगे यहाँ पर देखो सारी माला है, मोती तो है ही नहीं, तो हमने सारी माला को काउंट किया. तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 माला है, और मोती कुछ भी नहीं है, तो 0. मतलब 90 में जब अपन 0 ऐड करेंगे तो 90 होएगा, 0 तो कुछ ऐड होता ही नहीं है ना. इसी तरीके से अब यहाँ देखो लीव्स है, ये 10 की लीव्स है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब 40 तो ये हो गई. और फिर इसके देखो 1 2 3 4 ही है, तो 40 + 4 = 44. अब आपको ये स्पेलिंग लिख देनी है 44 की, 44, है ना. इसी तरीके से अब इनको भी आपको काउंट करना है. इसमें कितनी लीव्स है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन ये कितनी है, 1 2 3 4 ही है. मतलब 3 बार 10 मतलब 30, और प्लस 4 मतलब 34 आ गया. अब यहाँ स्पेलिंग लिख देनी है
34। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटी ऑफ नंबर्स अप टू 500। ठीक है, आपको नंबर्स आते हैं 500 तक, 1000 तक आने चाहिए नंबर्स। तो एक बार अपन को सीखने के बाद आगे से आगे आते रहते हैं। और वो कैसे आते हैं हम अभी सीखते हैं। अ फैमिली हु वॉज मेकिंग बम्बो बास्केट्स रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक आइसक्रीम स्टिक्स। जो वो बांस के जो बास्केट बनाते हैं ना लोग, वही फैमिली थी और उनको ऑर्डर आया कि वो जो अपन जो आइसक्रीम खाते हैं उसमें वो जो लकड़ी की वो लगी होती है ना नीचे बम्बो, तो उसकी स्टिक बनाने के लिए आपको ऑर्डर आया है। बट दे डिडंट नो द नंबर्स बियॉन्ड 100। लेकिन ये जो गांव के हैं इनको 100 से ज़्यादा गिनती आती ही नहीं है, इसको भी नहीं आती है। बट दे हैव लर्नड इट एज फॉलोज, यू ऑल्सो ट्राई टू लर्न इन द सेम वे। लेकिन उन्होंने कुछ आइडिया से सीख लिया आगे काउंट कैसे करते हैं, तो वो आइडिया आप भी सीख सकते हो। कैसे आइडिया है वो, ये जो लेडी बना रही है ना बम्बो, और ये आप जैसी गुड़िया है, तो ये इसको काउंट कर रही है। तो मम्मा बोल रही है आई विल कट द बम्बो इनटू स्टिक्स, यू मेक बंचेस। ये छोटे छोटे स्टिक्स काट रही है मम्मा, और इनको क्या बोला, आई एम मेकिंग बंच ऑफ 10 स्टिक। और मैं 10 की स्टिक को एक साथ रबड़ में पैक कर रही हूँ, मतलब 10 स्टिक्स एक साथ। जमुना हैज़ मेड बंचेज ऑफ 10 स्टिक्स इन ईच बंच। ये जमुना है और ये 10 के देखो बंचेज बना के इन सबको, ताकि काउंट करने में अच्छा रहेगा ना। 10 10 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई। बट राधा वॉज ए वॉइस वूमेन। बट ये जो इनकी मम्मा है ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है, इन्होंने कुछ आइडिया निकाल लिया। सो शी मेड ए बंडल ऑफ 100 स्टिक्स यूजिंग 10 बंचेज ऑफ 10 स्टिक्स। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला तुम 10 की बनाओ, मैं क्या करती हूँ 100 स्टिक को एक साथ रख के फिर उनका एक बंच बना लूँगी, क्योंकि फिर 10 को नहीं गिनना पड़ेगा, फिर हम 100 को गिन लेंगे। 100 का एक बंडल, फिर एक 100 और बंडल, तो 200 हो जाएंगे। इस तरीके से हम आगे से आगे गिनते जाएंगे। 10 बंचेज ऑफ 10 स्टिक, क्योंकि उसने बोला 10 के बनाएंगे तो छोटे छोटे कितने सारे बन जाएंगे, है ना। तो हम 100 के बनाते हैं तो एक ही बंडल में 100 आ जाएंगे, फिर एक बंडल में 100 आ जाएंगे, फिर एक बंडल में 100 आ जाएंगे। देखो उसने बनाया है। अगर वो जो जमुना ने बनाया 1 बंच इक्वल टू 10 स्टिक्स, मतलब 10 स्टिक्स को मिला के एक बंच बना लिया उसने जमुना ने। लेकिन उसकी मम्मा तो बहुत होशियार है, उन्होंने क्या किया 100 स्टिक्स मिला के एक बंडल बना लिया। ठीक है, ये पूरा बंडल है जिसमें कितनी स्टिक्स है 100। इन दिस वे जमुना हैज ऑल्सो लर्न अबाउट ए बंडल ऑफ 100 स्टिक्स। लेट अस नाउ एड 1 मोर स्टिक्स इन ईच बंडल। जमुना ने सीख लिया कि हम 100 का बंडल कैसे बनाते हैं। अब 100 में कुछ ऐड करना हो तो कैसे करते हैं वो भी कर लेते हैं। ये बंडल देखो, बंडल कितना है 100 है, मतलब इस बंडल में कितनी स्टिक्स हैं 100 स्टिक्स हैं। और फिर प्लस मतलब इसमें एक और ऐड कर दिया, ये 1 सिर्फ 1 ही है, तो 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा 101। 100 का तो ये बंडल है और इसमें सिर्फ एक ही स्टिक को मिलाना है, तो फिर हम क्या लिखेंगे 100 में 1 ऐड करने पर क्या बनता है 101। 101। इसी तरीके से ये बंडल है 100 स्टिक्स का, और ये भी 100 है। 100 प्लस ये 1 2 हो गया, तो 100 में 2 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 102। ठीक है, इसी तरीके से सारे बना सकते हैं। और जब 100 में 3 मिलाएंगे, 3 स्टिक्स मिलाएंगे तो 103 बन जाएगा। इसी तरीके से 104 बन जाएगा, 105 बनेगा, और फिर क्या बनेगा एंड सो 100 में जब हम 10 मिलाते हैं, है ना, तो फिर 110 बन जाता है। इस तरीके से पहले 102 बनाया था अपन ने, फिर 103 बनाया, फिर 104, फिर 105, 106, 107, 108,
109, और जब 110 लिखना हो तो इस तरीके से फिर हम लिखते हैं। मतलब समझ में आया? एक बंडल और उसमें एक बंच मिला दिया, क्योंकि एक बंच में कितने स्टिक्स मिला रही थी वो जमुना जो थी, 10 स्टिक मिला रही थी ना। एक पूरा बंडल तो उसकी मम्मा बना रही थी, और बंडल में कितनी स्टिक्स थी? 100 स्टिक्स थी, 100 स्टिक्स थी। लेकिन एक बंच में कितनी थी? 10 स्टिक्स ही थी, क्योंकि जमुना तो छोटी है, उसने तो 10 के बनाए। तो जब 100 प्लस 10 होते हैं तो क्या बनता है? 110। मतलब एक बंडल मिला लिया और एक बंच मिला लिया। 1 बंडल, अब बंडल का आपको पता है 1 बंडल दैट मीन 100 स्टिक्स, एंड प्लस 1 बंच मेक 110 स्टिक्स, ठीक है। और 1 बंच में कितनी स्टिक्स थी? 10, ठीक है। इफ देयर आर 1 बंडल दैट मीन 100 स्टिक्स, 1 बंच दैट मीन 10 स्टिक्स, और 3 स्टिक्स अलग अलग से होती है, उन सबको ऐड करते हैं। देन वी राइट इन दिस वे, 1 बंडल का मतलब होता है 100 प्लस 1 बंच का मतलब है 10 स्टिक्स और प्लस 3 स्टिक्स ऐड करी। मतलब पहले 100 लिखा, फिर 10 में 3 प्लस करके क्या किया? 10 के बाद 3 प्लस 10 11 12 13, तो 13 हो गया। और जब 100 प्लस 13 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 113, है ना। In this way we shall learn some more numbers. Let us try one bundle plus 5 bunches plus 3 sticks. 1 बंडल का मतलब तो समझ में आ गया, एक बंडल में 100 है, ऐसे 2 बंडल होंगे तो 200 हो जाएंगे, 3 बंडल होंगे तो 300 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 1 ही है तो 100 लिख दिया। 5 बंचेस मतलब 5 बंचेस मतलब 10 5 बार, है ना। उसने 5 बंच बना लिए 10 के, किसने? जमुना ने, और फिर इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, तो 50 बंचेस हो गई। मतलब टोटल स्टिक्स कितनी आई? 50 हो गई, और 3 स्टिक्स अलग से। फिर हमको कैसे ऐड करना है? पहले 100 लिखना है, फिर 50 में 3 प्लस करना है, तो 51 52 53 ऐड करना है, और 153 हो जाएगा। ये 153, जब इसको लिखेंगे तो 153। ऐसे ही 1 बंडल प्लस 9 बंचेस प्लस 9 स्टिक्स, दैट मीन 1 बंडल दैट मीन 100 प्लस 9 बंचेस दैट मीन 10 10 10 10, 9 उसने बंच बना लिए तो मतलब 90 हो गए, और प्लस 9 स्टिक्स जोड़ दी। तो फिर क्या करना है अपने को? 90 में पहले 9 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 99, और 100 प्लस करने के बाद ये बन जाएगा 199, ठीक है। As we add 1 sticks to 9 sticks, it becomes 10 sticks, which is called 1 bunch. जब हम 9 स्टिक्स जो वो जमुना बना रही थी, ऐसे ऐसे 9 स्टिक्स, है ना, इसमें जब ये हो गई 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, और जब 9 में वो एक और बना लेती है ऐसी स्टिक्स तो मिल जाती है 10, और फिर वो 10 को एक रबड़ में पैक कर देती है तो बन जाता है 1 बंच, ठीक है। 1 बंच कब बनता है? 1 बंच तब बनता है जब जमुना 10 स्टिक्स को मिला लेती है, ठीक है ना। ये ऐसी ऐसी 10 मिला के फिर वो एक ही रबड़ में उनको बांध देती है। 1 बंडल प्लस 9 बंचेस प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 स्टिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 1 बंडल प्लस 9 बंचेस प्लस 1 बंच, हम ऐसे कर सकते हैं ना। अगर 10 स्टिक्स बोला है, अपने को बोला उसने कि ये 10 स्टिक्स हो गई है, तो हम 10 स्टिक्स क्यों लिखे? हम 1 बंच लिख सकते हैं, क्योंकि 10 स्टिक्स का मतलब ही 1 बंच है। वो 10 स्टिक्स को मिला के ही तो एक पोटली जैसे बना रही है ना, तो इसका मतलब 1 बंच हो गया। और जब बंच को 10 बंच को मिला लेती है तो 10 10 10 10 बार वो अलग अलग
वो बांध देती है तो 10 बार बांधेगी, 10 10 10 को, तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। और जब 100 बनता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, बंडल लिख सकते हैं। 1 बंडल जब बनता है जब 100 स्टिक्स मिल जाती है, और 200 स्टिक्स मिलेगी तो 2 बंडल बन जाएंगे। ये देखो 100 इसमें है स्टिक्स, 100 इसमें है, मतलब ये भी इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 200 बन जाएंगे। और 200 मतलब 2 बंडल, बड़े बड़े तो 2 बंडल ही हुए ना, ठीक है। जस्ट हैव ए लुक एट, अब इनको देखिए आप, कितने सारे बंडल है, ये बहुत सारे बंडल है, लेकिन ये सारे 100 वाले हैं, ये भी 100, ये भी 100, ये सारे, ठीक है। अपन इनको काउंट करेंगे। सबसे फर्स्ट में कितने बंडल दिख रहा है, सबसे फर्स्ट में तो एक ही बंडल दिख रहा है, 1 बंडल, दैट मीन 100 स्टिक्स। इसमें कितनी स्टिक्स हैं, छोटी 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 छोटी, उसने 100 स्टिक्स मिला ली है, तभी जाके तो एक बंडल बनता है, दैट मीन 100, ठीक है। इसी तरीके से अब ये 100 भी हो गया और एक 100 और आ गया, मतलब 200 हो गया। और 200 मतलब 200 स्टिक्स, इसमें स्टिक्स 100, इसमें भी स्टिक्स 100 मिलके क्या बनता है 200। इसी तरीके से 3 स्टिक्स हो गई, सॉरी 3 बंडल हो गए बड़े बड़े, तो इसमें भी 100 है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, तो 3 मिलके 100 तो 100 200 300, तो 300 बन जाए। 300 मतलब 300। जब 4 बंडल मिलते हैं 1 2 3 4, तो 1 बंडल दैट मीन 100 स्टिक्स। तो इसी तरीके से 100 100 100 100, 4 बार 100 मतलब 400 हो गया, 400 हो गया, 400 स्टिक्स। इसी तरीके से 5 बंडल इक्वल टू 500 स्टिक्स और 500। अब आपको इसको फिल करना है, देखो ये 1 बंडल ही है, मतलब 100 नंबर है इसमें स्टिक्स के, और नंबर इन वर्ड्स को कैसे लिखेंगे 100 को, इस तरीके से 1 और 100। इसी तरीके से 3 बंडल है तो 300 स्टिक्स हो गई, और 300 को ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही ये 1 2 बंडल है तो 200 लिखेंगे। इसी तरीके से अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 हो गए, तो ये 4 हो गए। 4 क्या है, ये बंडल है ना, तो 4 बंडल। और फिर 4 बंडल में स्टिक्स कितनी सारी हो जाएगी, एक बंडल में 100 है, तो 4 बंडल में तो 400 हो जाएगी। 400 की स्पेलिंग लिख देनी है इधर, FOURHUNDRED, 400, ठीक है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 4 बंडल की जगह या तो 5 बंडल आ जाएंगे। फिर अपने को स्पेलिंग लिखनी है जैसा ऊपर सबने लिख रखा है, बंडल। 5 बंडल मतलब 500 स्टिक्स, इतनी सारी स्टिक्स है इनमें, और फिर इसकी स्पेलिंग लिखनी है 500। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग नंबर अप टू 500। अब हम 500 से भी आगे चलेंगे, क्योंकि हम 500 तक ही तो नहीं रहेंगे ना। लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो, ये 1 लूज स्टिक्स है, फिर जब इसकी 10 को मिला के एक बंच बना लिया, फिर 100 को मिला के एक बंडल बना लिया। ये तो अभी अपन ने पढ़ा था कि स्टिक्स जब 10 स्टिक्स हो जाती है तो एक बंच बन जाता है, और जब 100 स्टिक्स हो जाती है तो एक बंडल बन जाता है। बड़ा बंडल है, उससे छोटा बंच है, और सबसे छोटी तो स्टिक्स है ना। तो अब आपको इनको फोटो में देख के बताना है कितने बंडल है, कितने बंचेस है और कितनी स्टिक्स हैं, ठीक है। बंडल कितने दिख रहे हैं, बंडल यानी सबसे बड़े वाले, अरे यार इसमें तो एक ही दिख रहा है, तो 1 बंडल लिख दिया। और फिर बंचेस कितनी दिख रही है, मतलब 10 10 10 वाली जो पोटली बना रही थी जमुना, वो कितनी दिख रही है, ये वाली है उसकी 1 2 3, मतलब 3 बंचेस। और स्टिक्स कितनी नज़र आ रही है, 1 2 3 4, ये तो 4 ही नज़र आ रही है, तो 4 स्टिक्स लूज, इनको भी लिख दिया।
मतलब 1 बंडल मतलब 100, 3 बंचेस दैट मीन 10 10 10 मतलब 10 + 10 20, 20 + 10 30 मतलब 30, और स्टिक्स कितनी है 4। इनको प्लस करना, कैसे करना है पहले ही बताया। 100 पहले ऐसा कैसे आएगा, पहले 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34 हो जाएंगे, और फिर 134 हो गए, फिर यहाँ लिख दिया 134। ठीक है, अब इनको काउंट करो। यहाँ बंडल 2 दिख रहे हैं, मतलब 100 + 100 200 हो गई है, तो 2 बंडल है, पहले 2 बंडल्स लिखने हैं। बंचेस कितनी दिख रही है 1 2 3 4 4 बंचेस, और स्टिक्स कितनी नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 6 स्टिक्स लूज। 2 बंडल मतलब इसमें स्टिक्स कितनी है 200, 4 बंचेस मतलब 40, और 6 तो 6 ही रहेंगे। अब इनको काउंट करो, पहले 40 में 6 ऐड करने हैं तो 40 से आगे 6 बार बोलना है, 41 42 43 44 45 और 46 46। तो ये क्या बन गया 200 + 46 दैट मीन 246 246। अब आगे आपको बंडल देखने हैं, ये बंडल कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 बंडल मतलब 400 स्टिक्स है ना। फिर छोटे का नंबर बंचेस 1 2 3 4 5 5 बंचेस मतलब 50 स्टिक्स है ना, और फिर 1 2 3 मतलब 3 स्टिक्स, फिर 400 प्लस ये 50 और प्लस 3 मतलब 400 प्लस 50 में 3 प्लस किया तो 53, 453 बन गया 453। अब नेक्स्ट आपके लिए आ गया है बंडल, देखो लिखा हुआ है कितने बंडल है बड़े 1 2 3 4 4 बंडल्स। बंचेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 बंचेस मतलब 4 बंडल मतलब 400 हो गई। बड़ी पोटलियाँ कितनी 400 हो गई, छोटी कितनी हो गई, सब में 10 10 है तो 6 है तो 60 बन गया, और प्लस 9 को 9 + 9 यहाँ लिख दिया। अब ये क्या बनेगा 400, फिर 60 में 9 प्लस करेंगे तो 69, फिर क्या बन जाएगा 469। अब स्पेलिंग लिख दो 4 HUNDRED 469 इस तरीके से। ठीक है, अब ये बंडल गिनो 1 2 3 4 4 बंडल मतलब 400। स्टिक्स गिनो 1 2 3 4 5 6 7 फास्ट गिननी है, 7 बंचेस मतलब 70 स्टिक्स, और फिर एक ही स्टिक बची है तो एक। अब 70 + 1 करेंगे तो 71, और इधर तो 400 है मतलब क्या बन जाएगा 471। तो यहाँ लिख दो स्पेलिंग 471। ठीक है, स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है। अब आपको सारा आपको लिखना है। पहले बंडल लिखते हैं, सबसे बड़े बंडल होते हैं ना, तो सबसे पहले बंडल के कितने बंडल लिख रहे हैं 1 2 3 बंडल ही हैं, तो हम 3 बंडल्स फिर प्लस कितने इसमें बंचेस हैं 1 2 3 बंचेस हैं, तो 3 बंचेस। ठीक है, प्लस कितनी सारी स्टिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स हैं। ठीक है ना, स्टिक्स लूज भी लिखना है ना। ये इतने सारे चीज़ें हैं। 3 बंडल मतलब 300 हो गए, प्लस 3 बंचेस मतलब 30 स्टिक्स हो गई, और प्लस 7 मतलब 30 + 7 कितने हो जाएंगे पहले 37, और फिर आगे क्या है 300, तो टोटल क्या बन जाएगा 337। अब स्पेलिंग लिख दो 337। ठीक है, अब ये नेक्स्ट
1 2 3 4, 4 बंडल्स, तो 4 बंडल्स लिख देंगे, प्लस 1 2 स्टिक, 2 बंचेस, 2 बंचेस, प्लस स्टिक्स काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 स्टिक्स लूज, 5 स्टिक्स लूज, तो मतलब 4 बंडल मतलब 400 प्लस 2 बंचेस मतलब 20 स्टिक्स और प्लस लास्ट में 5, तो 400 फिर प्लस 20 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 425। स्पेलिंग लिखो 425, ठीक है। इस तरीके से अब आपको नेक्स्ट करना है, कितने बंडल है 1 2 3, 3 बंडल है ये, तो 3 बंडल्स, फिर प्लस कितनी स्टिक्स, अब इसमें देखो बंचेस है ही नहीं, तो हम क्यों काउंट करेंगे, हम जो हैं उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टिक्स लूज हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमको 3 बंडल तो सबसे बड़े हैं, मतलब 300 है अपने पास बंडल, फिर प्लस एक भी बंच नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे यार 0 कर देंगे, फिर प्लस 7 स्टिक्स, 7 में 0 ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा, 7 तो 7 ही रहेगा ना, जब बढ़ा ही नहीं, कुछ डिजिट है ही नहीं, तो और आगे 300 मतलब 307 हो गया, 307 को कैसे लिखना है, ऐसे, फिर स्पेलिंग लिख दो 307, ठीक है। अब आगे देखो कितने बंडल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बंडल्स, 4 बंडल्स प्लस कितनी, इसमें तो स्टिक्स नहीं है सिर्फ बंचेस है, तो बंचेस गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 बंचेस, 7 बंचेस, और कोई भी स्टिक्स नहीं है तो अब हम उसको ऐड ही नहीं करेंगे, 4 बंडल्स यानी 400 तो हो गए, 7 बंचेस मतलब 70 भी हो गए, प्लस स्टिक तो एक भी नहीं है, 0 कुछ भी नहीं है, 70 में 0 प्लस करेंगे तो 70 रहेंगे ना, फिर प्लस 400, तो ये क्या बन जाएगा 470, कैसे लिखना है 470, ऐसे 470, ठीक है। नेक्स्ट अब गिनो इनको, बंडल्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 बंडल, प्लस कितनी स्टिक्स दिख रही है, पहले स्टिक्स नहीं पहले बंचेस है, तो बंचेस को गिनो 1 2 3 बंचेस, और स्टिक्स कितनी दिख रही है 1 2 3 4 स्टिक्स लूज, तो बंडल 3 है मतलब 300 तो हो गए एक ही बार में, फिर 3 बंचेस 1 2 3 मतलब 10 10 10, 3 बार 10 मतलब 30, और प्लस कितनी बंचेस है 4 स्टिक्स, 30 में पहले 4 ऐड करेंगे तो 34 बन जाएगा, फिर 334 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो 100 की प्लेस वैल्यू होती है वो इसकी जगह होती है 1 2 3 तीसरी जगह पर होती है, और 2 की जगह अपने पास 34 है, तो 0 0 की जगह हमने क्या लिख दिया 34 लिख दिया, 334 स्पेलिंग लिख दो 334, ठीक है। ये अपना हो गया एक बार का। वी कैन राइट दीज नंबर्स एज फॉलोज, ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 को प्लस किया तो 13, और 100 मतलब 113 बन गया, फिर 100 प्लस 30 प्लस 6 ऐड किया तो 100, फिर 30 में 6 ऐड किया तो 36, तो वह क्या बन गया 136, फिर 100 प्लस 60 प्लस 8 168, ये लिख दिया, 189 199, इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है।
वी राइट दीज नंबर इन फॉलोइंग ऑर्डर। अब देखो 101 से लेके 200 तक, 101 जब 100 में 1 मिलाते हैं तो 101 बनता है, फिर 102, 103, इस तरीके से 110, फिर 111 से 120, 121 से 130, इस तरीके से 200 तक नंबर हैं, आपको लर्न करने हैं। एज वी एड 1 to 9 इट बिकम्स 10। जैसे ही हम 1 में 9 ऐड करते हैं या फिर 9 के बाद 1 ऐड करते हैं, वो क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। ऐसे ही 9 में 1 ऐड किया, देखो 100 तो अलग थे, उनको छोड़ो, अपन को ये पता है ना कि जैसे ही हम 9 लिखते हैं और उसमें +1 करते हैं तो वो 10 बन जाता है, ये पता है आपको। तो जब हमारे पास 109 थे तो 100 तो थे जो थे ही, लेकिन 9 में जब हमने ऐड किया 1 तो 9 + 1 तो 10 बनेगा, इसलिए ये 110 बन जाता है। जब हम गिनती में लिखते हैं ना 109 के बाद 110 कैसे बनता है? क्योंकि 9 की जगह पे तो 10 आता है, 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। ऐसे ही 199 है तो 9 का पता है, 9 में 1 जोड़ने पर 10 बन जाता है ना। 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 बन जाता है ना। जैसे 9 में +1 किया तो 10 बना, ऐसे ही 99 में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 100 बन जाता है। फिर जब 3 बार 999 + 1 करते हैं तो 1000 बन जाता है। इसी तरीके से बढ़ता है ये, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट फ्रॉम 201 to 500। अब आपको ये खुद लिखना है 201 से लेके 300 तक, फिर 301 से लेके 400 तक, फिर 401 से लेकर 500 तक लिखनी है। 201 के बाद अब आप देखो कहाँ क्या आएगा, है ना। 201 के बाद 202, 203, इस तरीके से पूरे लिखनी है। 211, 212, 213, 214, 215, इस तरीके से 300 तक इन पे लिखना है सारी।